गुड मॉर्निंग बच्चों। आज है कक्षा 12 का क्लास 12 का देखो क्लास 12 का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है जीव एवं समष्टि। ठीक है, तो इससे पहले कि अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से जाके चैनल को ज्वाइन करें ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हो, जैसे कोई पीडीएफ डालनी हो तो आप वहाँ से डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 11 जीव एवं समष्टि का हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं आज। पहला क्वेश्चन है, देखो आपको टेबल दी हुई है, टेबल में से आपको मिलान करके क्वेश्चन लगाने हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, क्या है देखो, एलन का जो नियम है, एलन के नियम है ध्रुवीय बालुओं के लिए। ठीक है, किसके लिए है? एलन का नियम है ध्रुवीय बालुओं के लिए। बी में क्या है देखो, बी में है शरीर क्रियात्मक अनुकूलन, ये है कंगारू चूहा। ये अडप्शन है जो आपको पढ़ने हैं वहाँ से। ठीक है, और अब देख लो ए में फोर्थ आना चाहिए, ए में फोर्थ इन दोनों चारों में आ रहा है। फिर देखो बी में आ जाओ, बी में फर्स्ट आना चाहिए, तो बी में फर्स्ट इन दोनों में आ रहा है, यानी ये दोनों तो कट गए। अब अपन सी को मिलान करते हैं, इसको सी को, सी में व्यवहार के लिए अनुकूलन, व्यवहार के लिए अनुकूलन है मरुस्थलीय छिपकली में। तो देखो सेकंड में इसमें आ गया सेकंड, सी में सेकंड, तो बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, फोर्थ वाला मिलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब है ये वाला निकेतन। क्या है निकेतन? मतलब आवास, एक तरह से घर। निकेतन क्या है? तो निकेतन होगा ताप का परास जो जीव को रहने के लिए आवश्यक है। नहीं, ताप का नहीं, घर, एक तरह से घर। निकेतन आवास, निकेतन मतलब आवास, एक वह भौगोलिक स्थान जहाँ एक जीवधारी रहता है। ठीक है, तो ये भी ठीक हो सकता है। आगे और देखते हैं। जीव के पर्यावरण में सभी जैविक कारक नहीं, एक जीव द्वारा निभाई गई कार्यात्मक भूमिका जहाँ वह रहता है, तो ये ठीक है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। वह स्थान वहाँ रहता नहीं है जहाँ पर वो क्रियात्मक भूमिका भी निभाता हो, ऐसा स्थान। ठीक है, घर में आप अकेले रहते थोड़ी हो, उसके साथ घर के काम भी करते हो, कार्यात्मक भूमिका भी निभाते हो। ठीक है, देखो श्वसन मूल किसे कहते हैं? श्वसन मूल किस में होती है? श्वसन मूल होती किस में? ठीक है, तो ये देखो श्वसन मूल किस में होती है? मांसाहारी पादपों में। मांसाहारी पादप तो होते ही नहीं है कोई, मांसाहारी जंतु होते हैं। स्वतंत्र उत्प्लावक जलोद्भिद नहीं, जलमग्न जलोद्भिद नहीं। उसके बाद में लवणविद जो पादप होते हैं ना, उनमें होती है कौन सी? श्वसन मूल। जैसे मैग्रोव प्रजाति में, कौन सी में? मैग्रोव। मैग्रोव का जो पादप होता है उसमें पाई जाती है श्वसन मूल। ठीक है, और ये अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाए जाते हैं मैग्रोव। ठीक है, संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक व क्यूटिकल का ह्रास होना किसकी विशिष्टता है? ठीक है, तो किसकी विशिष्टता होगी ये? जलोद्भिद की, क्योंकि देखो संवहनी ऊतक वहीं पाए जाएंगे वेस्कुलर, और देखो यांत्रिक क्यूटिकल का ह्रास होना, ये सब कहाँ पाए जाएंगे? जलोद्भिद में। समोद्भिद में नहीं होगा, मरुद्भिद में नहीं होगा, अधिपादप में भी नहीं होगा। उसके बाद में ऐसे व्यक्ति जिनमें 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्र में रोंगता दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवास किया हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 6 महीने पहले मैदानी क्षेत्र से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्रों में प्रवास किया हो। ठीक है, तो 5वें में आरबीसी अधिक होगी तथा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की प्रतिबंधक क्षमता कम होगी, क्योंकि ये कहाँ है? मैदानी क्षेत्रों से, यानी मैदानों से कहाँ है? दर्रों में, यानी पहाड़ों में, एक ऊंची जगह है। तो क्या होगा? सीधी सी बात है, आरबीसी अधिक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगी। अब आरबीसी के साथ वो बाइंड नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन, तो आरबीसी क्या होगी? अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगी, तो ये होगा। ठीक है, वे फुटबॉल खेलने के लिए अधिक सारे ये नहीं है। वे तुरंग बीमारियों
जैसे नहीं थकान का प्रदर्शन नहीं करेंगे, आरबीसी की संख्या समान होगी, नहीं आरबीसी की संख्या तो बढ़ेगी, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई पे जाने पर आरबीसी की संख्या बढ़ती है, बस याद रखना। क्वेश्चन नंबर है 6, निम्नलिखित में से एक वार्षिक प्रवास नहीं पाया जाता। एक वार्षिक प्रवास किस में नहीं पाया जाता? सैलेमेंडर में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, फिर है पेरिंग मेंटिस का अच्छा उदाहरण है। पेरिंग मेंटिस का एक अच्छा उदाहरण कौन है? पेरिंग मेंटिस का अच्छा उदाहरण है, देखो कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज का। ठीक है, किसका उदाहरण है? कैमोफ्लेज का। रंग चेतावनी का नहीं है, सामाजिक कीटों का नहीं है, मुलेरियन और रोनर का नहीं है, किसका है? कैमोफ्लेज का है। ठीक है, विश्व का 70% से अधिक स्वच्छ जल किस में मौजूद है? ठीक है, किस में मौजूद है? ध्रुवीय पर देखो, दक्षिण ध्रुव में नहीं है, हिमनद में नहीं, हिमनदीय पर्वतों में नहीं है, ग्रीनलैंड में नहीं है, कि इसमें ध्रुवीय बर्फ में। 8वीं में कौन सा हो जाएगा? 8वीं में हो जाएगा बी। ठीक है, फिर पढ़ते हैं, चलते हैं निकलता 9th में। नितलस्थ जीव वे हैं जो, नितलस्थ जीव कौन से होते हैं? नितलस्थ जीव वो होते हैं जो गहरे समुद्र में रहने, देखो गहरे समुद्र में रहने वाले जीवों को ही क्या बोलते हैं? नितलस्थ जीव। ठीक है, नितलस्थ जीव कौन से होते हैं? वो जो गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, यानी समुद्र की सतह पर पाए जाएंगे, उनको बोलते हैं नितलस्थ जीव। ठीक है, मिट्टी कण संचरित करते हैं, मिट्टी के कण संचरित करते हैं, किसकी? कण निर्धारित करते हैं। मिट्टी का कण मिट्टी की संरचना को निर्धारण करेंगे। जल धारण क्षमता को कैसे निर्धारण करेंगे? जल धारण क्षमता तो बहुत सारी मिट्टी को कण वो होते हैं, वो जितनी वाटर को होल्डिंग रखते हैं उसको जल धारण क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्षेत्र क्षमता को नहीं निर्धारित करेंगे। और देखो, और मृदा वनस्पति को भी नहीं, क्योंकि वनस्पति तो, और देखो संरचना को निर्धारण करेंगे। मृदा का जो कण रहेगा वो किसको निर्धारण करेगा? केवल मिट्टी की संरचना को। समस्थैतिकता है 11वां क्वेश्चन है, समस्थैतिकता क्या है? समस्थैतिकता होती है परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति, समस्थैतिकता कहलाती है। ठीक है, जो तुम्हारी क्लास में करते हो टीचर का, समस्थैतिकता वही होती है, विरोध। नेटिलिटी से क्या अभिप्राय है? 12th है, नेटिलिटी से अभिप्राय क्या है? नेटिलिटी है जन्म दर, इंग्लिश में इसको नेटिलिटी बोलते हैं, और फर्टिलिटी मृत्यु दर। ठीक है, उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप शलभ की एक जाति के साथ ऐसा निकटतम संबंध दर्शाता है जिसमें कोई भी एक दूसरे को बिना अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता? जिसमें ऐसा कोई संबंध है जिसमें अगर मान लो एक हट जाए तो दूसरा अपना जीवन चक्र नहीं कर सकता, तो कौन है? युग का और मौत का। किसका? युग का और मौत का होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध सहभोजिता का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो आपको ये देखना है कि सहभोजिता का उदाहरण कौन सा नहीं है। आर्किड और जिस पेड़ पर वह उगता है, ये बात भी सही है। बुगला और घास चरने वाला पशु, ये भी सही है। समुद्री एनिमल और क्लाउन फिश, ये भी ठीक है। मादा ततैया और अंजीर की प्रजाति, ये वाला नहीं है। ठीक है, फिर है 15वां, ये एग्जाम्पल याद रखना, आपसे पूछता है 101% आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेना कि सहभोजिता के उदाहरण लिखो, तो ये इन सबको लिख देना, तीनों को लिख देना, एक पूछेगा 3 लिख देना। ठीक है, व्यापक आधार पर आयु पिरामिड किसको दर्शाते हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या बोल रहा है? व्यापक आधार पर आयु पिरामिड किसको दर्शाते हैं? वृद्धि विशेष का उच्च प्रतिशत नहीं, एक स्तर समष्टि को नहीं दर्शाते, युवा विशेष का क्रम प्रतिशत भी नहीं करते। युवा विशेष का उच्च प्रतिशत है, किसका है? कम प्रतिशत नहीं है, युवा विशेष का उच्च प्रतिशत है। ठीक है, अब है 16वां, कीट परागित पुष्प परागणकर्ता में किस प्रकार का संबंध होता है? कीट परागित पुष्प में और परागणकर्ता दोनों में संबंध किस प्रकार का होता है? तो किसका होता है? सह विकास का। क्योंकि देखो, पुष्प को क्या फायदा है? जब परागकण लेके कौन आएगा? परागकण करता, तो उससे बीज बन जाएगा, इसका फायदा हो गया। अब ये अपना जीवन चक्र कब पूरा कर पाएगा? जब ये इससे नेक्टर ले जाएगा, मकरंद ले जाएगा। तो सह विकास का है, दोनों का विकास साथ साथ चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 17, दो जीव का संबंध जब दोनों के लिए लाभदायक हो तो उसको क्या बोलते हैं? सहपरोपकारिता। दोनों के लिए प्लस प्लस हो तो उसको सहपरोपकारिता बोलेंगे। और देखो, ये इंपॉर्टेंट लगा देना, और एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो और आएगी जिसमें ये रिलेशनशिप बताऊंगा, है ना,
जैसे किसको लाभ हो रहा है किसको हानि, और वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक छोटी सी टेबल होगी बस, वो इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी तुमको नीचे, पॉपुलेशन रिलेशनशिप के नाम से लास्ट में आएगी वो, तो उसमें आ जाएगा। उससे 1 नंबर का क्वेश्चन 101% आएगा। और पॉपुलेशन रिलेशनशिप है उसको अच्छे से रट लेना, वहाँ से ज़रूर 101% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सेप परोपकारिता का ज़्यादा पूछता है, किसको लाभ हो रहा है किसको हानि, तो इसको भी रट लेना। आयु संरचना का ज्यामिति निर्धारण किसकी विशिष्टता है, ठीक, तो 18वें में क्या आएगा, समष्टि की है, क्योंकि समष्टि का ही तो हम जाति निर्धारण करते हैं। ठीक है, फिर है लघु गुणक समष्टि वृद्धि किस समीकरण के द्वारा व्यक्त की होती है, तो इसके द्वारा होती है dn/dt Rn Kn-/k, इसको रट लेना अच्छे से, जरूर आएगा। क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, किसी प्रजाति की आबादी की प्रचुरता उसके आवास के भीतर किसको प्रदर्शित करती है, तो किसको प्रदर्शित करती है, निकेतन घनत्व को। निकेतन घनत्व, एक घर के अंदर कितने लोग रह रहे हैं वही निकेतन घनत्व है। किसी समष्टि में अबाधित जनन क्षमता को खालिस्तान कहते हैं। अबाधित जनन क्षमता को कहते हैं जैव विभव। जैव विभव, ठीक है। बड़ी जनसंख्या में छोटे आमाप वाली संतति को खालिस्तान जाति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किसके रूप में जाना जाएगा, कौन सी जाति, आर चयनित जाति। फिर है एक ही प्रकार के जीवों की कुल संख्या को खालिस्तान कहा जाता है। एक ही प्रकार की जीवों की कुल संख्या को जाति कहा जाता है, क्योंकि एक ही प्रकार के जीव तो मिलकर जाति का निर्माण करते हैं। आक्रमण व रक्षा खालिस्तान के कारण होता है, अनुहरण के कारण, मिमिक्री के कारण, अनुहरण के कारण। आक्रमण और रक्षा, देखो जैसे तितलियों पर, जैसे गिरगिट है उस पर जैसे आक्रमण होता है वो अपना रंग बदल देता है। ठीक है, तो किसका उदाहरण है वो, अनुहरण का उदाहरण है। आक्रमण और रक्षा दोनों किसका उदाहरण है, अनुहरण का। चाहे वो एग्जाम्पल दे के पूछ ले, ठीक है, गिरगिट का या किसी का भी, या फिर डायरेक्ट पूछ ले आक्रमण व रक्षा का किसके कारण है, तो किसका कारण है, अनुहरण का। क्वेश्चन नंबर है 25। विशिष्ट श्वसन मूलों को उत्पन्न करने वाले सजीव प्रजक्ता को दर्शाने वाले पादप खालिस्तान कहलाते हैं। तो कौन से होते हैं, लवण, मृदुदविद। ठीक है, लवण मृदुदविद। ठीक है, उसके बाद में एक ही पर्यायवास में रहने वाले विभिन्न जातियों की व्यष्टि का पारस्परिक संबंध और क्रियात्मक क्रिया खालिस्तान को दर्शाता है। तो किसको दर्शाता है, जैविक समुदाय को। किसको दर्शाता है, जैविक समुदाय। जैविक समुदाय रहेगा, जीवित जीव रहेंगे तभी तो वो आपस में इंटरेक्शन कर पाएंगे। तो ये बोल रहा है जीवों का जीवित रहते हुए आपस में इंटरेक्शन किसको दर्शाता है, जैवीय समुदाय को दर्शाता है, कि वहाँ पर कोई जीवित समुदाय है। ठीक है, अगर वो जीवित नहीं होगा तो इंटरेक्शन कैसे करेगा। ठीक है, आइए समझ में, इजी है बहुत, दिमाग लगाओ तो। अब मैं आपको बड़े क्वेश्चनों में बस मोस्ट लगवा देता हूँ, ठीक है, और उनको पढ़ लेना अच्छे से। सहजीविता का उदाहरण अच्छे से कर लेना, इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और अंड प्रजक्ता क्या होती है, इसको और पढ़ लेना एक बार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट, ये वाला इम्पोर्टेंट, ये इनको आप पढ़ कर लोगे, मैं शॉर्ट में चाहे मैं भी करा दूंगा, इनका रिलेशनशिप बता दूंगा बस, वहाँ से वो इम्पोर्टेंट है, इनको पूरा ही पढ़ लेना दोनों को। और सहभोजिता को अच्छे से पढ़ लेना, सहभोजिता और सह परोपकारिता। सहभोजिता और सह परोपकारिता से मैक्सिमम चांस है कि दोनों से क्वेश्चन आ जाए, मैक्सिमम चांस। ठीक है, अब देखो इसको बस ग्राफ बना लेना, दोनों की ग्राफ बस इंपॉर्टेंट है, एक नंबर पूछेगा तो ग्राफ पूछेगा, उससे ज़्यादा तो ये आगे ना सहभोजिता सह परोपकारिता, बस इसको याद कर लेना। देखो ये जो लिखाए थे वही तो थे, ठीक है, ये बड़े क्वेश्चन थे। और इसमें छोटे क्वेश्चनों का जो चांस रहेगा वो कहाँ से रहेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ, देखो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन तो पढ़ोगे, छोटा क्वेश्चन वो चाहे मैं वीडियो भी डाल दूंगा छोटा शॉर्ट, लास्ट में आ जाएगी वो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के नाम से। और जो इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से वो है, देखो
ऐसे बोल रहे हैं, अगर मान लो आपको ये दे दे, यहाँ पर क्या लिख दें हम, जनसंख्या, क्या लिख दें, जनसंख्या, ये क्वेश्चन पूछ सकता है वो। और यहाँ पे क्या लिख दें, जन्म दर, ये क्या है, मृत्यु दर। यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे लिख दें एमिग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पे लिख दें IMI, इमिग्रेशन, IMMI, इमिग्रेशन, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, अगर किसी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो किस किस के कारण होती है, तो जन्म दर के कारण होगी, हाँ कि ना, और इमिग्रेशन के कारण होगी, ठीक है, इमिग्रेशन के कारण, ठीक है। यानी आवासित जीवों के कारण जनसंख्या बढ़ेगी, और अगर मान लो किसी पॉपुलेशन में जन्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो भी लोगों की संख्या बढ़ेगी। और जनसंख्या में कमी किसके कारण होती है, इमिग्रेशन के कारण। जब एक स्थान से लोग, कोई जीव दूसरे स्थानों पर निकल के चला जाए तो यहाँ से तो जीव वो कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो जनसंख्या की कमी हुई। और मृत्यु दर, यहाँ पर स्थित जो जीव थे उनमें से अगर कोई जीव मर जाता है तो क्या होगा, तो भी जनसंख्या में कमी होगी। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर किसी जनसंख्या में से अगर बोल दे कि मृत्यु दर बहुत ज़्यादा हो रही है तो जनसंख्या घटेगी कि बढ़ेगी, तो घटेगी। और मीनिंग याद रखना, आई अगर हाई है तो आई मतलब एग्जिट, ठीक है। और आई मतलब, ई मतलब एग्जिट, और आई मतलब इनकमिंग। अगर कोई बाहर से कोई जीव इस जनसंख्या में आ रहा है तो जनसंख्या सीधी सी बात है बढ़ेगी। और इस जनसंख्या में से कोई जीव बाहर चला गया यानी इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, जनसंख्या घटेगी। और जन्म दर किसी जनसंख्या में बढ़ गई तो जनसंख्या दर सीधी सी बातें बढ़ जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में ये था। और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, उससे पहले चैनल को है सब्सक्राइब करो, देन जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से ज्वाइन कर लेना, और जो मोस्ट क्वेश्चंस हैं जैसे PDF वगैरह वो वहाँ से मिल जाया करेंगे, इसलिए बस ज्वाइन करो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और पॉपुलेशन जो इंट्रैक्शन की वीडियो है, लास्ट क्वेश्चन, वो पॉपुलेशन इंट्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आपको एक शॉर्ट वीडियो बना के वहाँ से मैं डाल दूँगा, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और